हेलो एवरीवन। जी हाँ, आज की इस वीडियो में लॉजिट प्रॉबिट टॉबिट मॉडल करने वाले हैं। इकोनोमेट्रिक्स की जो सीरीज आपकी चल रही है उसका ही ये नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले मैं सारे इकोनोमेट्रिक्स के और लेक्चर्स करवा चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद आपका एक और लेक्चर है गया साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड रिकर्सिव मॉडल। ठीक है, इसके बाद पूरा इसका मैराथन में चलवा दूंगी। तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए इतनी इकोनोमेट्रिक्स आप कर लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, मेरे पूरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स दी गई हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, मेरी बुक्स का लिंक दिया गया, अनअकैडमी की प्रोफाइल दी गई है, मेरा रेफरल कोड सिमर10 है किसी भी तरह की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेशन। डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स, तो आपका जो सिलेबस है उसमें इस टॉपिक का नाम डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स है, डायरेक्टली कहीं लॉजिट प्रॉबिट टॉबिट नहीं है। डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स में बेसिकली क्या होता है, आपका डिपेंडेंट डमी वेरिएबल होता है। इस चीज़ को कंसीडर करिएगा। डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज हम 0 और 1 की फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप पीएचडी करोगे, आप रिसर्च में जाओगे, तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको आप क्वांटिटी की फॉर्म में मेजर कर ही नहीं सकते। जैसे कि कास्ट, किसी की कास्ट है ना, जैसे कि यू कैन से किसी का जेंडर है ना, इन चीज़ों को आप क्वांटिटी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। इनको आप 0 और 1 की फॉर्म में लोगे, इनके डमी वेरिएबल कंसीडर करोगे। जैसे किसी पर्सन की कास्ट अगर जनरल है तो 1, अगर जनरल के अलावा कोई और है तो 0, है ना, ये चीज़। और इसी तरह जैसे आपका जेंडर है मेल फीमेल 0 और 1, तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते, उनको आप डमी वेरिएबल कंसीडर करोगे। इससे पहले आपने डमी वेरिएबल पढ़े होंगे एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट जो आपके डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स होते हैं इनमें डमी वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, देखिए डिस्क्रीट, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे द चॉइस ऑफ विच कार ए पर्सन बाइज इज स्टैटिस्टिकली रिलेटेड टू पर्सन इनकम एंड एज एज वेल एज टू प्राइस फ्यूल एफिशिएंसी। अब एक बंदा जो है वो कौन सी कार लेगा, ये एक क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स है, इसको आप क्वांटिटी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। कौन सी कार लेगा, ये चीज़ बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। उस पर्सन की इनकम क्या है, उसकी एज क्या है, कार का प्राइस क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली उस पर्सन की कार लेने की चॉइस जो है यहाँ पे एक डमी डिपेंडेंट वेरिएबल है। बात समझ गए ना, इट इज ए डमी डिपेंडेंट, और ये चीज़ डिपेंड किस पर कर रही है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, पर्सन इनकम एज, ये चीज़। कंसेप्ट क्लियर हुआ। डमी डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स में हम 3 मॉडल्स पढ़ेंगे, लॉजिट प्रॉबिट एंड टॉबिट। ठीक है, आपको लॉजिट मॉडल से इस बार क्वेश्चन आया था, तो बेसिकली वही डमी डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल जो मैंने अभी समझाया। यहाँ पे जो आपका सबसे पहले लॉजिट मॉडल है, ये लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। किसको, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को। ये यहाँ पे देखिए, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है लॉजिट की जो आपको याद रखनी है। LI का यहाँ पे मतलब लॉजिट है, PI का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि उस इवेंट के हैपन होने के प्रोबेबिलिटी कितनी है, जैसे कि एडॉप्शन ऑफ ए टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। 1 - PI यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट, उस इवेंट के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान से ये बात समझ लीजिए, जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगी, और लॉजिट की वैल्यू आपकी -∞ to ∞ में लाई करेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। लॉजिट की वैल्यू -∞ to ∞, एंड P प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1, यही चीज जो लिखी हुई है। ठीक है, जो आपका प्रॉबिट मॉडल होता है ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जैसे हमने पढ़ा ना, लॉजिट लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, प्रॉबिट आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, इसीलिए इसको नॉर्मिट मॉडल भी बोलते हैं। जैसे वही चीज डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डमी है, यानी कि वो 2 ही वैल्यूज ले सकता है, 0 या 1, मैरिड और नॉट मैरिड। समझ गए। आपका फिर आता है टॉबिट मॉडल। अब ध्यान से समझिएगा इसको, ये जो टॉबिट मॉडल है ना, मैंने आपको प्रॉबिट एंड लॉजिट में फर्क समझा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है मेन। प्रॉबिट जो आपका टॉबिट मॉडल है ये प्रॉबिट की ही एक्सटेंशन है, ये एक खास केस में यूज होता है, उस केस का याद रखिएगा उस केस को। इट इज यूज्ड व्हेन ए सैंपल इन विच इंफॉर्मेशन ऑन द रिग्रेसेंट इज अवेलेबल ओनली फॉर सम ऑब्जर्वेशंस। ये तब यूज होता है जब आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है
जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बट कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए अवेलेबल नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑन रिग्रेसेंट, रिग्रेसेंट का मतलब होता है डमी वेरिएबल, यानी कि कुछ केसेस, कुछ रिस्पोंडेंट्स के पास तो उस पर्टिकुलर डमी वेरिएबल की जानकारी है बट कुछ रिस्पोंडेंट्स के पास उसकी जानकारी नहीं है। अगर आप इन मॉडल्स की थोड़ा सा ओवरव्यू ले लोगे ना मेरे से, जैसे मैं अभी दे रही हूँ, आगे जाके आप रिसर्च करोगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज आपकी रिसर्च के एनालिसिस में लॉजिट, प्रॉबिट और टॉबिट मॉडल का यूज होता है। काफी सारी रिसर्चेज में, सोशल साइंसेज में बेसिकली इसका यूज होता है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आप क्लियर कर लोगे तो आपके लिए आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा, नॉट ओनली फॉर नेट एग्जाम बट आल्सो फॉर पीएचडी। ओके, सो टॉबिट मॉडल के जो सैंपल्स, ऐसे सैंपल्स जैसे मैंने बताया, ऐसे सैंपल्स जिनकी डिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए डाटा अवेलेबल है, कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए नहीं है, इस तरह के सैंपल्स को हम सेंसर्ड सैंपल्स बोलते हैं। मैं अभी इसकी एग्जांपल भी दूंगी, सेंसर्ड सैंपल। इसीलिए हम टॉबिट मॉडल को सेंसर्ड मॉडल या लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। सपोज वी हैव ए सेट ऑफ कंज्यूमर्स एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग amount of money a person spends on a house in relation to other socio-economic variables। मान लो कि आपको कुछ भी ऐसा रिसर्च करना है कि वो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स जो हैं वो कितना पैसा अपने घर खरीदने पर लगाएंगे एज कंपेयर टू दूसरे चीजों पर लगाने, दूसरे वेरिएबल्स पर लगाने की बजाय कितना पैसा वो अपने घर पर लगाना चाहते हैं, इस चीज पर आपको स्टडी करनी है। अब अगर मान लो कुछ ऐसे कंज्यूमर है जो अपना घर खरीदना ही नहीं चाहते, कंज्यूमर्स डू नॉट परचेज हाउस, तो हमको फिर उनके हाउसिंग एक्सपेंडिचर का डाटा मिल ही नहीं पाएगा। होगी ना वही चीज कि कुछ रिस्पोंडेंट्स का डाटा यहाँ पे मिसिंग है डिपेंडेंट वेरिएबल का। ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हाउस खरीदने की प्रोबेबिलिटी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है ना, कि वो बंदे की इनकम क्या है या उसका लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत चीजों पे। दैट्स वाई हाउस खरीदने की प्रोबेबिलिटी इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। और मेरे पास कुछ जो ऑब्जर्वेशंस है, यानी कुछ रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस डिपेंडेंट वेरिएबल पर है ही नहीं। जो लोग घर खरीदना ही नहीं चाहते उनका घर पर एक्सपेंडिचर मैं पता ही नहीं कर पाऊंगी। सो इन केसेस में आपका टॉबिट मॉडल जो है ये यूज होता है। समझ गए बात को? तो ये डिफरेंसेस, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके इन तीनों। और इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है लॉजिट एंड प्रॉबिट। लॉजिट एंड प्रॉबिट में मैंने आपको एक डिफरेंस तो ये बताया ना, लॉग नॉर्मल है और वो लॉजिस्टिक है। एक डिफरेंस और होता है, जो आपका लॉजिस्टिक मॉडल होता है ना, उसका जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कर्व बनता है ना, वो थोड़ा फ्लैटर बनता है। एक मिनट, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कर्व थोड़ा फ्लैटर बनता है, बट जो आपका ये लॉजिट का लिख देती हूँ, दिस इज कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कर्व, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कर्व, और यहाँ पे एक्स ऑब्जर्वेशन है, ये थोड़ा फ्लैटर बनता है। जो प्रॉबिट मॉडल का आपका होता है वो थोड़ा खड़ा खड़ा सा, मतलब स्टीपर बनता है। ठीक है, तो यानी कि लॉजिट मॉडल का जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो फ्लैटर होता है एज कंपेयर टू प्रॉबिट मॉडल। एक ये भी डिफरेंस होता है। तो आई थिंक तीनों मॉडल्स का बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया। अब नेट के एग्जाम में ये कुछ क्वेश्चंस थे, देखिए ऐसे आराम से अब सॉल्व हो जाएंगे। आपसे मैचिंग करना है, जैसे इन्होंने मैचिंग में पूछ लिया था कि जो सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल है किसको बोलते हैं? टॉबिट मॉडल को बोलते हैं, है ना। नॉर्मिट मॉडल किसको बोलते हैं? प्रॉबिट मॉडल को बोलते हैं। अब हो गया ना ये मैच आराम से, ये वाला। इसी तरह वो कहते हैं इन लॉजिट मॉडल as the odds decreases from 1 to 0 the logit becomes negative। odds मतलब जो आपके PI हमने लिए थे, वो कहता है कि अगर वो डिक्रीज होता है फ्रॉम 1 to 0 तो लॉजिट जो है वो क्या बनेगा? लॉजिट आपका नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये देखिए दैट इज 1 to 0, ये है ना। अब ये आपका जो PI है ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया, हाँ, दैट इज P इज 0 to 1, ध्यान से समझो, 0 to 1, और लॉजिट जो है आपका वो -∞ to ∞ जा रहा है।
अगर मैं कहूँ कि ये जो आपके ओड्स है यानी कि जो पी है ये 1 to 0 जा रही है, 1 to 0 जा रही है, तो फिर यू कैन से कि योर लॉजिट बिकम्स इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। वही चीज़ उसने क्वेश्चन में पूछी कि अगर आपका ऑड्स जो है वो 1 to 0 जाएंगे तो लॉजिट की वैल्यू किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन निकल रहा था वो भी, तो ये क्वेश्चंस आपको आए थे। ठीक है, अब देखिए अगर p की वैल्यू 0 to 1 है तो लॉजिट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी, ये पढ़ा हमने अभी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है। फाइन, समझ लग गई। चलो, सो अच्छा लगा सेशन, लाइक शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।